वेलकम बैक। और इस वक्त हमारे साथ इकबाल हसन साहब मौजूद हैं, हमारे एस्ट्रोलॉजर। अस्सलाम वालेकुम, आपको खुशामदीद कहते हैं। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र। और वैसे काफ़ी लोग जब एस्ट्रोलॉजर होते हैं तो वो सोचते हैं कि जी हम अपना जायचा और अपने सवालात के बारे में बात करेंगे। अब वो तो क्वेश्चन बात का है। पहले हम पाकिस्तान के बारे में आज बात करेंगे और पाकिस्तान में जो सियासतदान हैं, क्योंकि एक बड़ी जंग सी छिड़ी हुई है सोशल मीडिया पे, आप देख लीजिए हर जगह। तो हम चाहते हैं कि आप ज़रा बताएं आगे आने वाले दिनों में क्या होने वाला है। पहले तो ऑब्वियसली फॉरमोस्ट मैं पाकिस्तान के बारे में जानना चाहती हूँ, क्योंकि हमें श्रीलंका से भी तशबीह दी जा रही है, हमें और भी चीज़ों में हम डरे हुए हैं कि आगे आने वाले दिनों में क्या होगा। पाकिस्तान के मुकद्दर में कुछ नज़र आ रहा है, कुछ खुशहाली, कुछ बेहतरी, या टफ टाइम्स हैं? देखें, हमें हमेशा जो है ना एक मस्बित सोच रखना चाहिए, पॉजिटिविटी की तरफ जाना चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए। आपने जहाँ तक पूछा पाकिस्तान के हवाले से, देखें मैंने किसी शो में कहा था, मुझे सही याद नहीं है कौन सा शो था वो, लेकिन किसी शो में कहा था कि पाकिस्तान के हालात थोड़े से डिस्टर्ब होंगे। अच्छा, महंगाई बढ़ेगी। देखें ऑयल प्राइसेस बढ़ रहे हैं मुसलसल, गोल्ड के प्राइसेस बढ़ रहे हैं मुसलसल, स्टॉक मार्केट का आप हाल देख लें मुसलसल, और महंगाई बढ़ी रही है। चाहे वो कोई सी भी चीज़ हो, महंगी होती चली जा रही है। पाकिस्तान के हालात अभी जिस दौराए पर हैं उससे निपटने के लिए अभी थोड़ा सा वक्त दरकार है, क्योंकि पाकिस्तान का जो स्टार है वो है लियो, ठीक है। और 14 अगस्त जी 14 अगस्त लियो हो गया, और लियो के 7th हाउस बनता है एक्वेरियस, ठीक है। वहाँ पे सैटर्न है। और एक्वेरियस वालों को, तमाम एक्वेरियस वालों को 67 के फेज से गुजरना पड़ रहा है। ओके। जायचे में जहाँ भी 7th हाउस डिस्टर्ब हो जाए तो बैलेंस ख़राब हो जाता है उस जायचे का। 4th हाउस, 7th हाउस, 10th हाउस अगर डिस्टर्ब हो जाए तो बैलेंस ख़राब हो जाता है। इसी वजह से जो है पाकिस्तान का भी थोड़ा सा बैलेंस ख़राब हो गया है, लेकिन बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, कुछ टाइम लगेगा, बैलेंस इसने होना है और हो लेकिन जाएगा। 60-70 की जब बात होती है तो वो तो कोई 7 साल कहता है, कोई 4 साल कहता है। 60-70 का मतलब, हाँ। 60-70 का मतलब ये है कि 7.5 साल का दौर होता है इसका। जी, ठीक है, 70 का मतलब 7 और 60 का मतलब आधा, ठीक है। इसलिए इसको 60-70 कहा जाता है। लेकिन शुरू के जो 2.5 साल होते हैं वो बहुत मुश्किल होते टफ होते हैं, फिर आसानी उसके होने बाद लगती है। आसानी शुरू हो जाती है। तो पाकिस्तान के लिए भी समझें शुरू के 2-2.5 साल जो है ना ये ज़रा टफ हैं, चाहे वो सियासी हालात हों, चाहे वो माशी हालात हों। ये 60-70 शुरू हो चुकी है जी, इस साल ही शुरू हुई है? जी अच्छा, इसी साल शुरू हुई है। अभी सैटर्न रेट्रो है, सैटर्न ने स्ट्रेट भी होना है। ठीक है। सैटर्न रेट्रो होके पीछे की तरफ चला गया कैप्रिकॉन में, 6th हाउस में, और 6th हाउस होता है बीमारियों का, लड़ाई झगड़े का। आप देखें अपने मुल्क में क्या हो रहा है, लड़ाई झगड़े, सियासी अफरा तफरी है, वो उसको कुछ कह रहा है, वो उसको कुछ कह रहा है। तो ये मामलात रहेंगे अभी जूं के तूं, और ये आपस में लड़ते रहेंगे, और इंशाअल्लाह ताला कहीं ना कहीं जाके इसने सेटल डाउन होना है, स्टेबल होना है। यानी आप कहते हैं, अगर हम रफली बात करें कि 2025 तक हम कदरे बेहतर हो जाएंगे? 2025 तक नहीं, इंशाल्लाह 2024 में ही हो जाएंगे, बेहतर हो जाएंगे। लेकिन ऐसे हालात हमारे नहीं होंगे, या ऐसी कोई चीज़ आपको जायचे में दिख रही है जिसमें खुदा न खास्ता हमें दिवालिया होना या ये वाली नहीं चैलेंजिंग सूरत हाल? पाकिस्तान देखें, पाकिस्तान श्रीलंका नहीं है, पाकिस्तान श्रीलंका से बहुत आगे है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, महंगाई बढ़ेगी, उसके लिए अवाम तैयार रहे, महंगाई बढ़ेगी, महंगाई बढ़ेगी। हाँ। अच्छा, अब अगर हम एक एक सियासतदान पे आ जाएं, सबसे पहले बहुत पॉपुलरली नोन इमरान खान साहब, अगला टेन्योर इनका होगा या जिस तरह पॉलिटिकल काविशें उनकी जारी हैं, क्या देखते हैं आप? देखिए इमरान खान साहब का जायचा मैंने बहुत 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 गौर से देखा है। इमरान खान साहब जो है ना वो लिब्रा प्लस स्कॉर्पियो हैं। स्कॉर्पियो उनका असेंडिंग है, पहले ही घर में उनके सन और वीनस है। वीनस कंबस्ट हो गया, सन के सामने जो भी प्लैनेट आएगा वो कंबस्ट हो जाएगा, जल जाएगा, क्योंकि सन में हीट बहुत होती है, उसकी हीट को बर्दाश्त करना किसी सॉफ्ट प्लैनेट का काम नहीं है। और केतु उनके 12वें घर में बैठा हुआ है, जो कि लिब्रा में बैठा हुआ है। अगर स्कॉर्पियो 1st हाउस हो गया तो लिब्रा आखिरी घर हो गया, ठीक है। और लिब्रा का लॉर्ड है वीनस, तो केतु एस्पेक्ट कर रहा है वीनस को। केतु और वीनस एक दूसरे को जब एस्पेक्ट करें तो ये एक गुरु की हैसियत रखते हैं, उसको ऐसी नॉलेज मिलती है जो कभी उसको नहीं मिली। तो इमरान खान साहब को भी वो नॉलेज मिलेगी, वो सबक मिलेगा, वो कुछ सीखेंगे। ये इनका एक टेस्ट है, इम्तिहान है।
इससे इनको गुजरना है और ये गुजर जाएंगे क्योंकि सन फर्स्ट हाउस में बैठा है। सन फर्स्ट हाउस में हो ऐसा शख्स बहुत ही ऑनेस्ट होता है। तो एक बात, बहुत ऑनेस्ट होता है, बहुत ऑनेस्ट होता है सन अगर फर्स्ट, लेकिन उसमें ईगो भी बहुत होता है। इमरान खान साहब में ईगो है, ठीक है, लेकिन ऑनेस्ट हैं, दयानतदार हैं। अच्छा, ये मुल्क के लिए आप कुछ करना चाहते हैं। एस्ट्रोलॉजी पे बेस करके कह रहे हैं, इसमें आपका पर्सनल कोई नहीं, मेरा पर्सनल, देखें किसी से भी सियासी वाबस्तगी नहीं है। ना लाइकिंग डिसलाइकिंग की वजह से नहीं कह रहे हैं, मैं एक न्यूट्रल अंपायर हूँ, ठीक है। और आपने जो जायचे में प्लैनेट्स मुझे मैसेजेस दे रहे हैं, ठीक है, जो मैंने सीखा है, जो मैंने पढ़ा, और प्लैनेट्स आपको कह रहे हैं कि इमरान खान इज द मोस्ट ऑनेस्ट पर्सन। जी, ऑनेस्ट पर्सन है, ठीक है, ऑनेस्ट आदमी है। मेरा उनसे ना मैं उनको वोट देता हूँ, ना मेरा उनसे कुछ लेना देना है। ऐसा नहीं है कि वो मुझे कुछ दे रहे हैं तो मैं कुछ बोल रहा हूँ, नहीं, मैं सिर्फ जायचा देखते हुए, प्लैनेट्स को देखते हुए। तो और क्या उनको इस दौर से गुजरना पड़ेगा और जो उनको तराश करेगी जी, और फिर उसके बाद आपको उनका कोई फ्यूचर पाकिस्तान की सियासत में नजर आ रहा है? बिल्कुल कम बैक करेंगे और बहुत जोरदार तरीके से कम बैक करेंगे। अभी उनका इम्तिहान है, अभी उनका इम्तिहान है, ये टेस्ट टाइम वो क्रॉस कर लें, थोड़ा सा वक्त है, 6-8 महीने हैं, इसको क्रॉस कर लें, उसके बाद बहुत अच्छा पीरियड है। और वैसे भी वीनस उनके जायचे में कम्बस्ट है, तो हादसे का कोई ख़तरा नज़र आ रहा है मुझे, अपनी सेहत का, और हादसे से बचें और अपने इर्द गिर्द लोगों पे ध्यान रखें। इर्द गिर्द के जो लोग हैं ना, वो धक्का दे सकते हैं। सही, तो उनसे मोहतात रहें, उनसे बहुत मोहतात रहें, क्योंकि केतु रिसेप्टर है, केतु पीछे से धक्का देता है, कभी भी आगे से वार नहीं करेगा। राहु आगे से वार करता है, केतु पीछे से वार करता है, तो कोई धक्का दे सकता है। तो अपनी ही आस्तीन में कहीं कोई सांप ना हो। हाँ, ऐसा हो सकता है। अच्छा, नेक्स्ट हम प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के बारे में अगर बात करें, शहबाज शरीफ साहब के, जो कि नहायत ही एक्टिव हैं और जाहिर है उनकी एक अपनी पॉपुलैरिटी है, उनके हवाले से आपको क्या लगता है, उनके सियासी करियर के हवाले से, उनके जायचे पे बेस करते हुए? देखें, अगर उनकी पर्सनालिटी देखी जाए तो जिस तरह आपने कहा है वैसा सही है, लेकिन अगर मैं जायचा देखूं तो उनका जायचा कोई इतना पावरफुल नहीं है। अच्छा, ठीक है। और आपने देखा जैसी वो प्राइम मिनिस्टर बने, महंगाई कहाँ चली गई, इमरान खान साहब ने कंट्रोल करके रखा हुआ था। बहरहाल ये महंगाई बढ़नी ही थी, इसको बढ़ना ही था, वो यूक्रेन और रशिया की वॉर की वजह से, ऑयल का मसला हो। और वैसे ये जाहिर पिछली हुकूमत पे उसको ब्लेम करते हैं कि जी उन्होंने आर्टिफिशियली रोका हुआ था, और सारा कुछ। ये हर हुकूमत का काम है। और शहबाज शरीफ का जो स्टार है वो लिब्रा है। अच्छा, और लिब्रा का इस वक्त पीरियड सही नहीं है, क्योंकि केतु लिब्रा में है। तो जब केतु, लिब्रा इज अ हाउस ऑफ ब्रांडिंग, लिब्रा इज अ हाउस ऑफ नेम एंड फेम, तो नेम एंड फेम में कहीं प्रॉब्लम आएगी। ओके, शहबाज शरीफ साहब को ये सहना पड़ेगा। अच्छा, और केतु एक ऐसा प्लैनेट है, जब वो आपके जायचे में आ जाए, मेन हाउसेस में, तो वो तमाम प्लैनेट्स को शटअप कॉल दे देता है। तो इनको ऐसा लगेगा कि मैं आइसोलेट हो गया हूँ, आइसोलेशन में चला गया हूँ, क्योंकि केतु का काम ही यही है, उसका दुनियावी चीज़ों से कोई मतलब नहीं है, वो आइसोलेट कर देता है। तो आपको शहबाज शरीफ साहब का लगता है कि वो नेक्स्ट कोई टेन्योर उनको अनकरीब पाकिस्तान के फ्यूचर में एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान मिल सकता है? नहीं, प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान तो मुझे वो नज़र नहीं आ रहे हैं, लेकिन हो सकता है चीफ मिनिस्टर बन जाए या कोई और अहम ओहदा उनको मिल जाए। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान मुझे नज़र, तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान नेक्स्ट आपको कौन नज़र आ रहा है? देखें, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के लिए जो सही, मैं आपको बताऊं, जो उम्मीदवार है ना, वो इमरान खान साहब ही हैं। ये जायचे पे बेस करके, जायचे पे बेस मैं बता रहा हूँ कि आपको लगता है कि जायचे को देखकर, जितने आपने जायचे देखे हैं इस वक्त तक, उसमें आपको लग रहा है कि इमरान खान साहब का जायचा ज्यादा ये बता रहा है कि मैं प्राइम मिनिस्टर बनूंगा? वो सिर्फ एक प्लैनेट की वजह से, सन की वजह से। अब क्योंकि हमारे पास हम देखते हैं बिलावल भुट्टो साहब भी हैं जी, और वो एक उभरते हुए सियासतदान, और लोगों ने काफी पजीराई भी उनकी मुख्तलिफ चीजों में की है जी। तो उनके बारे में भी ब्रेक आ गया, उनके बारे में भी मैं जानना चाहूंगी, क्योंकि उनकी पार्टी को ये लगता है कि नेक्स्ट शायद प्राइम मिनिस्टर या पीएमशिप जो है वो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के हिस्से में आएगी। तो इस हवाले से भी हम आपसे जानते हैं, नवाज शरीफ साहब हैं, मरियम साहिबा हैं, इन सब के बारे में भी हम जानेंगे आज। और ये बड़ी इंपॉर्टेंट डिस्कशन हो रही है। मैं बार बार इसलिए जोर देती हूँ इस बात पे कि ये जायचे पे बेस्ड है, कि आपको ये ना लगे कि ये मेरा या इनका कोई पसंदीदा सियासतदान है और हम उसको अपनी पसंद से प्रमोट कर रहे हैं। ये जायचे पे बेस्ड डिस्कशन हो रही है। सी यू आफ्टर द ब्रेक।
वेलकम बैक। और हमारे साथ इकबाल हसन साहब मौजूद हैं। बहुत इंटरेस्टिंग डिस्कशन हो रही है आज, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी क्या कहती है हमारे सियासतदानों के हवाले से और पाकिस्तान के हवाले से, ये हम मालूम कर रहे हैं। और मैं बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के बारे में अब आपसे जानना चाहती हूँ कि उनका करियर एज अ पॉलिटिशियन आप उनके जायचे के मुताबिक क्या देख रहे हैं और पाकिस्तान में उनकी किस तरह की पॉपुलैरिटी देख रहे हैं? देखें, जहाँ तक आप बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की बात कर रही हैं, उनका करियर बहुत अच्छा है। उनका जो ज़ोडिएक साइन है वो है विर्गो, और विर्गो इज़ अ हाउस ऑफ लिटिगेशंस, विर्गो इज़ अ हाउस ऑफ डिस्प्यूट्स। विर्गो को खाई का घर भी कहा गया है। अच्छा। विर्गो इज़ अ हाउस ऑफ डेली रूटीन्स, विर्गो इज़ अ हाउस ऑफ डिजीजेस। ओह ओके। ठीक है। और विर्गो तमाम ज़ोडिएक बेल्ट में 6ठे नंबर पे आता है। छठा घर है ही इन्हीं चीज़ों का। तो इन्हें बहरहाल लड़ना तो पड़ेगा। अभी इन्हें थोड़ी सी और सियासी मैच्योरिटी की ज़रूरत है, थोड़ी सी। बाकी विर्गो वालों को चीज़ें बहुत जल्दी जल्दी मिल जाती हैं। आप पाकिस्तान के मुस्तकबिल में, पॉलिटिकल मुस्तकबिल में बिलावल भुट्टो साहब को किस तरह के ओहदों पर देख रहे हैं? टॉप ऑफ द लिस्ट में देख रहे हैं या एवरेज? एवरेज, नॉट टॉप ऑफ द लिस्ट। जैसे उनकी वालदा की एक पॉपुलैरिटी रही या नाना की रही? देखें, वालदा की जो क्लास थी ना, वो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की नहीं है, सॉरी टू से। उनकी क्लास ही अलग थी। उनका सन बहुत पावरफुल था। बिलावल भुट्टो जरदारी का सन पावरफुल नहीं है, और सन जिसके जायचे में पावरफुल नहीं है वो बहुत बड़े ओहदे पे नहीं जा सकता। ओके। ये कानून है। सन की ज़रूरत पड़ती है हर चीज़ में, क्योंकि सन लाइट है। सन आपको क्या प्रोवाइड करता है? लाइट। बिल्कुल बिल्कुल। तो जायचे में अगर सन वीक हो गया तो उसके जायचे में लाइट ही नहीं है। तो पॉलिटिशियंस में जितने हम नाम ले रहे हैं इस वक्त, इनमें सबसे ज्यादा जो पावरफुल सन है वो इमरान खान साहब के जायचे। इमरान खान साहब का सन बहुत पावरफुल है, और नवाज शरीफ साहब का मार्स बहुत पावरफुल है। अच्छा, मार्स की पावर होने से क्या होता है? सन हो गया बादशाह और मार्स हो गया उसका सिपा सालार। अच्छा। सिपा सालार, वो सिपा सालार है। मार्स भी अपनी जगह, मार्स और सन का अगर आपस में किरान हो गया, आपस में कंजंक्शन हो गया, वो तो बहुत पावरफुल होता है। अपने लिए बहुत पावरफुल होता है। नवाज शरीफ साहब का कारोबार क्या था? असल कारोबार तो उनका लोहे का था ना। मार्स का ताल्लुक ही लोहे से है और ज़मीन से, कंस्ट्रक्शन से है, इंजीनियरिंग से है। मार्स उनका बहुत पावरफुल है। वैसे भी वो कैप्रिकॉन है। अच्छा। कैप्रिकॉन है। कैप्रिकॉन में तो मार्स बहुत पावरफुल होता है। ठीक है। बहरहाल हम बिलावल भुट्टो साहब की बात कर रहे थे, नवाज शरीफ की बाद में बात करेंगे जी। बिलावल भुट्टो साहब का करियर अच्छा है, लेकिन मीडियोकर है। मीडियोकर है। मीडियोकर रह के खेलेंगे, बहुत अच्छा है। आउट ऑफ द बॉक्स ये इस तरह की कोई चीज नजर नहीं इस तरह की कोई चीज़ मुझे नज़र नहीं आ रही। कोई ऐसी कोई अचंभी चीज़ हो जाए, कोई ऐसी चीज़ हो जाए जिसकी वजह से बोलेंगे वाह वाह भाई, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मीडियोकर होके खेलेंगे, सही है। करियर इनका अच्छा है, फ्यूचर इनका अच्छा है। मेरे ख्याल से अब उनकी शादी का टाइम करीब आ गया है। अच्छा। आपको लग रहा है? हाँ, तमाम विर्गो वालों का शादी का जो पीरियड है ना, वो लग चुका है। तो कब तक है ये शादी का पीरियड? यानी स्टार्टिंग फ्रॉम नाउ? साल, 1.5 साल। साल 1.5 साल में हम अगर ये करना चाहें तो। ओके ओके। अच्छा, आप नवाज शरीफ साहब की तरफ आ जाते हैं ना। आपने जिनका कहा मार्स बहुत स्ट्रांग है, और जाहिर है उन्होंने रूल किया है पाकिस्तान में, और उनकी भी एक लेगेसी है जो कंटिन्यूड है। अब हालात मुख्तलिफ हो गए, तो क्या उनकी वापसी का कोई इम्कान लगता है, या वो दोबारा सियासी मंजरनामे में आपको नजर आ रहे हैं पाकिस्तान? नहीं, मुझे सियासी मंजरनामे पे नहीं आ रहे हैं, लेकिन बहरहाल पीछे रह के वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। सारी सोच, सारी समझबूझ उन्हीं की है। विजन उनका है। विजन उन्हीं का है। अच्छा। और वही चलेगा। लेकिन नवाज शरीफ साहब को और तमाम कैप्रिकॉन वालों को अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखना है, क्योंकि उनके 4th हाउस में मार्स और राहु का कंजंक्शन है। मार्स और राहु इस वक्त एरीज में बैठे हुए हैं। ठीक है। मार्स है हॉट प्लैनेट है ना, फायरी प्लैनेट है, और राहु एक्सपेंड करेगा, तो खुदा ना खास्ता कोई ऐसी चीज़ हो सकती है जो होनी नहीं चाहिए। ठीक है। वैसे भी वो दिल के आर्जा में मुब्तला हैं, तो 4th हाउस होता ही दिल के आर्जे का है ना। मार्स बेसिकली सर्जरी क्रिएट करता है। ठीक। तो सेहत के मसाइल रहेंगे, और शायद के मसाइल पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में हमें उनका विजन नजर आएगा, अगर वो फिजिकली नजर ना भी आए तो। बहरहाल वो 3 दफा वजीर आजम रहे हैं, तो विजन तो है उनका। जी जी। सो मरियम साहिबा, जो अब सियासत में पूरी तरह से इन हैं, और जाहिर है उनका एक अपना तरीक़ाकार है। मरियम साहिबा को बहुत लड़ना पड़ेगा, क्योंकि वो स्कॉर्पियो हैं, और स्कॉर्पियो के 6th हाउस में, एरीज में, दोनों का लॉर्ड मार्स है, तो स्कॉर्पियो का पावर हाउस एरीज हो गया। उधर राहु बैठा हुआ है 6th हाउस में।
इसलिए मैं कह रहा हूँ तमाम स्कॉर्पियो वालों को भी और मरियम साहिबा को भी लड़ना पड़ेगा। अच्छा, लड़े बगैर कुछ नहीं होगा, अब लड़ाई करनी पड़ेगी, इसके बगैर कुछ नहीं होगा। बाकी यह है कि अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखें, ठीक है। ज़ुबान से कोई ऐसी चीज़ ना निकल जाए जो वापस ना हो सके। अपनी ज़ुबान पे थोड़ा सा कंट्रोल करना पड़ेगा, ज़ुबान की वजह से ही मामलात ख़राब होंगे। लेकिन जो स्कॉर्पियो लॉयर्स हैं उनको बहुत फ़ायदा होने वाला है। उनको फायदा होने वाला है? उनको बहुत फ़ायदा होगा। उनको क्या फायदा होने वाला है? तो मार्स लड़वाता है ना 6,000 तो लड़ेंगे ऐसा लड़ेंगे कि जीत जाएंगे। जीत जाएंगे, केसेस जीतेंगे। सही, केसेस काफ़ी मिलेंगे उन्हें। ओके, हाँ। ये भी है। तो मरियम साहिबा का ओवरऑल अगर देखा जाए तो वो तो career मरियम साहिबा बहुत अच्छा वैसे बहुत अरसे से लड़ी रही हैं। है। मरियम साहिबा वजीर आजम बन सकती हैं। सीरियसली, दैट्स अ ब्रेकिंग न्यूज। हाँ, वो वजीर आजम बन सकती हैं। उनमें एबिलिटी है, उनमें कैपेबिलिटीज हैं, वो बन सकती हैं। आगे आने जायचे में कहीं नजर आ रहा है कि वो बन नेक्स्ट जाएंगी। टेन्योर पे, मतलब आइंदा 5 साल के बाद, इस दफा नहीं, हाँ। नेक्स्ट टेन्योर जो होगा इसके बाद जो उसमें वो स्ट्रेंथ पकड़ती हाँ, जाएंगी। उसमें वो मुझे लेकिन लड़ाई तो वो काफी अरसे से कर रही हैं। इम्पोर्टेंट और उनकी लड़ाई पे क्रिटिसाइज भी बहुत किया जाता है उनको। नहीं, क्रिटिसाइज किस पे नहीं किया जाता, पीठ पीछे तो क्रिटिसाइज हर किसी पे किया जाता है। ये तो बड़ा आसान है, मैं आप पे क्रिटिसाइज कर दूं, आप मेरे पे क्रिटिसाइज कर दें, मुंह पे आके बात करें, आमने सामने दू बदू बैठ के बात करें। क्रिटिसाइज तो इससे नहीं, सियासतदानों को इससे नहीं डरना चाहिए। सियासतदान फिर किस बात का सियासतदान है? हाँ, वो तो नहीं डर रहे हैं, ये तो हम अपनी तरफ से सवालात करें। क्रिटिसाइज, उनको जितना क्रिटिसाइज किया जाएगा वो उतनी ही पावरफुल होंगी। और स्कॉर्पियो को तो बिल्कुल क्रिटिसाइज नहीं करो, क्योंकि आप जितना स्कॉर्पियो को क्रिटिसाइज करेंगे वो उतना ज्यादा पावरफुल होके आएगा। क्योंकि स्कॉर्पियो में केतु जो प्लैनेट है वो बहुत पावरफुल होता है, एक्सॉल्टेड होता है। और केतु कहता है जहां से हम खड़े होते हैं वहीं से लाइन शुरू हो जाती है, ठीक है। और केतु तो बहरहाल केतु है, वो इनको वजीर आजम की सीट तक लेके जाएगा इंशाअल्लाह ताला। अच्छा, तो ये तो इनमें आपने है। तमाम स्कॉर्पियंस को एक तरह से मैसेज दे दिया कि आप जहां पर हैं उससे आगे की सीट आपका इंतजार बिल्कुल कर रही है। स्कॉर्पियो का इस वक्त पीरियड बहुत अच्छा है, सिर्फ थोड़ा सा ज़बान पे कंट्रोल कर। ज़ुबान पे कंट्रोल रखें और थोड़ा सा जो ख़वातीन या जो हजरात गाड़ी बाइक वगैरह चलाते हैं उस पर थोड़ा सा कंट्रोल करें। वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गया तो मसला ख़राब हो जाएगा। छोटा मोटा हादसा नज़र आ रहा है, इनके बहन भाई के साथ भी कोई छोटा मोटा हादसा हो सकता है। ठीक है, सो जी अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। और मुझे इस सेशन में वैसे इकबाल साहब बहुत मज़ा आया, पर्सनली मुझे मज़ा आया, बिकॉज आज हमने ज़रा मुनफरिद तरीके से जाना अपने पॉलिटिशियंस को। अब देखते हैं आने वाले दिनों में क्या होता है, एंड वी शुड सेव दिस सेशन ताकि हमें पता चले कि आने वाले दिनों में क्या क्या चीज़ें होती हैं जो आपने हमें बताई। थैंक यू सो मच। यहाँ हमारा सेशन आपके साथ क्लोज हो रहा है, इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। ऑल द बेस्ट टू यू, थैंक यू। एक ब्रेक यहाँ पर आ गया है, ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे और आज बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है इनफर्टिलिटी के हवाले से। अगर आपकी औलाद नहीं है और अगर आप इस किस्म के किसी हेल्थ इशू में मुब्तला हैं तो आज एक तरह से आपकी फ्री ओपीडी होने जा रही है। इसमें आप सवाल कर सकते हैं, सेकंड ओपिनियन ले सकते हैं, कॉल कर सकते हैं इस ब्रेक के बाद।